अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8वीं किस्त के आगाज़ में यूनुस एमरे कोई हाड़े और कदाले समेट रहे होते हैं और मैं नहीं जानता का जिक्र कर रहे होते हैं। दरवेश की बेटी इनको इस हालत में देखकर बहुत परेशान होती है। तफसीर में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, उधर बाजार में हुस्नो आगा और बेराम आगा शिकार पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूनुस एमरे खेती बाड़ी का सामान लिए बाजार जाते हैं और शर्मिंदगी के बायस वापस आ जाते हैं और दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। उधर शेख कासिम आगा से पूछते हैं क्या यूनुस वापस नहीं आया। कासिम आगा कहते हैं अभी तक नहीं आया शेख। दूसरी तरफ यूनुस एमरे दरख्त के नीचे बैठे होते हैं और एक ख्वाब में देखते हैं कि इनके गले में जंजीर बंधी है और शेख इनको बाजार में खींचते ले जा रहे हैं। फिर इनकी आंख खुल जाती है और यूनुस एमरे अपना सामान उठाकर बाजार की तरफ रवाना होते हैं और लोहार की दुकान बंद देकर वापस खानकाह की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, फिर यूनुस एमरे कासिम आगा के पास जाते हैं और कहते हैं लोहार की दुकान बंद है, वो शिकार पर गए हैं। कासिम आगा पूछते हैं औजार किधर हैं। यूनुस कहते हैं मैं नहीं जानता। उधर शेख की बेटी अपनी वालदा से कहती है पिछले सालों की तरह कभी इतना हजूम नहीं हुआ अशूरा पर, इस साल तो और ज़्यादा लोग होंगे। फिर वो कहती है कल अशूरा का दिन है। शेख बाबा दरवेशों को बागबानी के औजार ठीक करवाने भेज रहे हैं। नाज़रीन, फिर यूनुस एमरे वहां आ जाते हैं और कहते हैं अंदर आने की इजाज़त है, शेख से मिलना चाहता हूँ। नाज़रीन, यूनुस एमरे शेख के पास जाते हैं और शेख यूनुस से पूछते हैं हर 12 दानों के बाद मेहराब का दाना क्यों आता है। यूनुस कहते हैं मैं नहीं जानता। फिर शेख यूनुस एमरे को बताते हैं 12 इमामों की वजह से, लेकिन अगर ये मेहराब 5 दानों के बाद भी नजर आए तो हैरान मत होना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने अहले बैत की इलामत होता है। फिर शेख यूनुस एमरे से कहते हैं किसी दिन मैं तुम्हें तस्बीह के बारे में बताऊंगा, इसमें हज़ारों राज पोशीदा हैं। फिर यूनुस एमरे कहते हैं लोहार की दुकान बंद है, मैं औजार वापस ले आया हूँ। फिर शेख कहते हैं वो ज़रूर शिकार पर गया होगा, लेकर आओ बहराम आगा को, वो उगचल पहाड़ी पर होगा, वक्त ज़ाया मत करना। दूसरी तरफ कासिम आगा यूनुस एमरे से कहते हैं सूरज गुरूब होने को है, शेख ने इस वक्त तुम्हें उनके पीछे जाने को कहा है। फिर यूनुस एमरे कहते हैं मैं नहीं जानता और फिर यूनुस एमरे रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, यूनुस एमरे घोड़े पर जा रहे होते हैं कि शैतान इनके जहन में वसवसे डालता है और कहता है सफाई तो तुमने कर ली है, अब जाओ औजार लेकर आओ। इनकी अहमियत के सामने तुम्हारा किसी मुश्किल में पड़ जाना कोई अहमियत नहीं रखता। उधर कासिम आगा शेख को बताते हैं यूनुस एमरे कुछ कह रहे थे, मुँह में वो घोड़े पर सवार हुए और चले गए। शेख ने पूछा क्या कह रहे थे। फिर कासिम आगा कहते हैं वो हैरान थे कि इन्हें रात के वक्त बागबानी के औजारों के लिए क्यों भेजा जा रहा है। फिर शेख कहते हैं औजारों की अहमियत समझ नहीं पा रहे तुम कासिम, मैं होता तो जाने से इनकार कर देता। कल अशूरा का खाना पक कर तकसीम होगा। दूसरी तरफ यूनुस एमरे घोड़े पर बैठे मिशाल हाथ में लिए जा रहे होते हैं। उधर शेख अपने हुजरे में जिक्र में मसरूफ होते हैं। नाज़रीन, यूनुस एमरे रास्ते में जा रहे होते हैं कि इनकी नज़र 3 दरवेशों पर पड़ती है जो जिक्र में मसरूफ होते हैं। फिर ये दरवेश अचानक गायब हो जाते हैं। यूनुस एमरे ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं। नाज़रीन, फिर शैतान यूनुस एमरे के जहन में वसवसे डालता है और कहता है यूनुस एमरे तुम पागलपन के ही मुस्तहिक थे, तुम्हारी किस्मत किसके हाथ में है, क्या तुमने इसके लिए काजी का ओहदा छोड़ा था। नाज़रीन, रात हो जाती है। फिर यूनुस एमरे एक जगह रुकते हैं और वहीं सो जाते हैं। दूसरी तरफ शेख अपने हुजरे में जिक्र इलाही में मसरूफ होते हैं। नाज़रीन, यूनुस एमरे को सर्दी और जंगली जानवरों से बचाने के लिए गैबी तौर पर आग को जला दिया जाता है। नाज़रीन, उधर हुस्नो आगा बेराम आगा के कत्ल का मंसूबा बनाता है। नाज़रीन, फिर यूनुस एमरे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हुस्नो और बेराम आगा मौजूद होते हैं। बेराम आगा यूनुस एमरे से पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यूनुस एमरे कहते हैं मैं नहीं जानता। फिर यूनुस एमरे कहते हैं शेख ने आपको फौरन तलब किया है। फिर बेराम आगा यूनुस एमरे को रात यहीं ठहरने का मशवरा देते हैं। यूनुस एमरे कहते हैं शेख का हुक्म है कि आपको फौरी तौर पर वापस लेकर आऊं। फिर हुस्नो आगा कहते हैं यूनुस आप वापस जाएं, हम उज़र बयान कर देंगे कि इतनी दूर तक आए हैं, यूं ही लौट जाएं। नाज़रीन, फिर बेराम आगा यूनुस एमरे को वहीं रोक लेते हैं। दूसरी तरफ शेख लंगर खाने का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, फिर शेख कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुहर्रम में ही किनारे पर लगी थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुहर्रम में पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया नील को 2 टुकड़ों में भी मुहर्रम के महीने में ही तकसीम किया था। फिर हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद किया गया तो वो भी मुहर्रम का महीना था, इसलिए हम मुहर्रम के महीने को अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। दूसरी तरफ यूनुस एमरे सुबह होते ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं।
शेख कासिम आगा से पूछते हैं यूनुस आया नहीं अभी तक, उसको यहाँ के रास्ते भी मालूम नहीं है। फिर कासिम आगा कहते हैं काश आपने मुझे भेजा होता। शेख कहते हैं हर ताला अपनी ही चाबी से खुलता है। दूसरी तरफ यूनुस एमरे वापस आ रहे होते हैं कि इनका घोड़ा रुक जाता है। कोशिश करने के बावजूद उनका घोड़ा नहीं चलता। फिर यूनुस एमरे एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और उनकी आंख लग जाती है। फिर अचानक यूनुस एमरे को शेख का हुक्म याद आता है कि बेराम आगा को साथ लेकर आना। इस किस का इख्तिताम हो जाता है।